Hi guys, today we are going to discuss a very conceptual and even very important topic of our organic chemistry, that is aldol condensation reaction। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि aldol condensation reaction क्या है ना। इसको काफ़ी डिटेल में ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस तक जेई लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है aldol condensation रिएक्शन। देखो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ जेई और नीट नहीं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है अपने पास में, कोई भी हम एल्डिहाइड लेते हैं, किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मान लो बेस मैंने ले लिया NaOH और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर इसे हम एक्वस NaOH भी लिख सकते हैं। NaOH और H2O का कॉम्बिनेशन, या तो हम इसे एक्वस NaOH भी लिख सकते हैं। इसमें जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर इसे हम फर्दर हीट करें तो अपने पास में प्रोडक्ट बनता है वो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्लस वाटर। मतलब एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो अपना प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और उससे अगर इस प्रोडक्ट को हम फर्दर हीट करें तो अपने पास में प्रोडक्ट आता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और यहाँ से H2O बाहर होता है ना। देखो ये स्टेप जो अपनी रिएक्शन की है एल्डिहाइड से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनने की, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हम एल्डोल रिएक्शन। और लास्ट स्टेप में देखो हीट करने से क्या हुआ, अपना H2O बाहर हुआ है। तो लास्ट वाली स्टेप क्या है, कंडेंसेशन। तो इस पूरी रिएक्शन को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्योंकि लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अपना कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, कोई भी रिएक्शन जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होके प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, है ना। जैसे बाई प्रोडक्ट में H2O हो सकता है या कोई गैस हो सकती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो लास्ट स्टेप में क्या हुआ, अपना H2O बाहर निकला हीट करने से, तो इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए डोंट माइंड। तो अपनी ये है रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया अभी, है ना। इसको काफ़ी डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस रिएक्शन को शो करते हैं, क्या एल्डिहाइड के अलावा और भी कंपाउंड्स हैं। फिर मैं बताऊंगा कि कौन से रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, मतलब यहाँ मैंने NaOH लिया, क्या इसके अलावा और भी कोई बेस हो सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। फिर लास्ट में इसके बाद मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे, अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट स्टेप में बताऊंगा कि ट्रिक कि कैसे आप विद इन सेकेंड आंसर ला सकते हो, है ना। तो हेडिंग डालेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं ना, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं साइंटिस्ट के नेम पर, है ना, उनको तो हमें याद ही रखना होगा। इसके अलावा जो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं उन टॉपिक्स को देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है ना। जैसे देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देखकर, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एल्ड का मतलब क्या है, एल्डिहाइड, और ओल का मतलब क्या है, एल्कोहल। मतलब इस रिएक्शन में जो अपना प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने वाले हैं, है ना। एल्डिहाइड का एल्ड और एल्कोहल का ओल, दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है एल्डोल, है ना। मतलब वैसी रिएक्शंस जिनमें वैसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें एल्डिहाइड और ओल एल्कोहल दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। और अगर लास्ट स्टेप में हम उसे हिट करें जिसमें H2O या कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उस पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो कौन से कंपाउंड्स है जो इस रिएक्शन को शो करते हैं, कंपाउंड्स
सच कंपाउंड्स विच, या लिख लो सच कार्बोनिल कंपाउंड्स, सच कार्बोनिल कंपाउंड्स which have alpha hydrogen present in alpha carbon। वैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर, वैसे कंपाउंड्स इस रिएक्शन को शो करते हैं, है ना। एग्जाम्पल एल्डिहाइड, कीटोन, है ना। जितने एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, वो इस रिएक्शन को शो करते हैं। एक एक्सेप्शन है ना। देखो ऐसे अगर बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, एक्सेप्शन क्या है, देखो इस कार्बन से जो नियरेस्ट कार्बन होते हैं उससे हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। इस कार्बन से नियरेस्ट तो कोई कार्बन ही नहीं है ना, इसलिए ये शो नहीं करता। फॉर्मेल्डिहाइड एक तरह का एल्डिहाइड है जो इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। एक्सेप्शन क्या है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड में एसिटिक एसिड, या फिर बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है वो भी आते हैं, है ना। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। अगर क्यों नहीं करते हैं इसको मैं क्लास लास्ट में बताऊंगा आपको, है ना। अल्फ़ा एच, देखो इस कार्बन से जो अटैच्ड कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसी हाइड्रोजन की बात हो रही है ना। इसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन है लेकिन इसके बावजूद ये शो नहीं करते हैं, है ना। इसके कुछ कारण हैं, ये OH होने के कारण, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ अगर मैं क्वेश्चंस दूं कि आपको चेक करना कि बताओ कंपाउंड्स इस रिएक्शन को देंगे या नहीं देंगे, तो चेक करके बताओ। CH3 COOH, CH3 CH3 हमें बताना कि इस कंपाउंड्स में से कौन से कंपाउंड्स हैं वैसे जो इस रिएक्शन को शो करेंगे। हमें क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को फोकस करना है, उससे अटैच्ड जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं है वो चेक करना है। देखो ये इस कार्बन से जो नियरेस्ट कार्बन है ये इसे हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, और इस कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो मतलब ये रिएक्शन देने वाला है। देखो इस कार्बन से अटैच्ड है हाइड्रोजन, ये देगा रिएक्शन। इसके नियरेस्ट ये कार्बन है ना। इस कार्बन पे देखो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। इस पे कोई भी अल्फ़ा कार्बन तो है सॉरी, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस रिएक्शन को ये शो नहीं करेंगे। देखो इसमें बात करें अगर, तो इसके पास में ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, दोनों पे देखो एक एक हाइड्रोजन होते हैं, है ना। कैसे होते हैं देख लो, देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये शो करेगा। इसमें बात करें देखो क्या होगा, इस कार्बन से अटैच्ड ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पे देखो इस केस में तो इसके पास तो नहीं है लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये शो करेगा, है ना। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि भाई कौन सा कंपाउंड्स है जो इस रिएक्शन को शो करेगा, है ना। नेक्स्ट देखो वो कौन से रिएजेंट्स हैं जो इस रिएक्शन को, कौन से रिएजेंट हैं देखो जो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएजेंट्स अपने पास में रिएजेंट्स देखो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर, मतलब बेस प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल अपने पास मान लो बेस है NaOH, ये ले लो प्लस H2O, या फिर ले लो MgOH होल ट्वाइस प्लस H2O, KOH ले लो प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके के जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो वाटर अगर उनका
उनको वाटर के साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना प्रोडक्ट आता है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग मैकेनिज्म पे, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, देखो मैकेनिज्म बताने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना, जिस तरीके से कोई काम अगर हमें बता दिया जाए तो हमें वो काम बोझ लगता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में खासकर ऑर्गेनिक में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड्स के ऊपर या एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाए ना तो उसे बोझ लगने लगता है ना। तो उस बोझ को कम करने के लिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो क्या होगा, जैसे सपोज करो, मान लो अपने पास में कोई कंपाउंड है, मान लो कि CH3+ है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये क्या करेगा, इस चार्ज को मिनिमाइज़ करने के लिए नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। या फिर मान लो अपने पास में OH- है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इस चार्ज को मिनिमाइज़ करने के लिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, है ना। तो मतलब ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपाउंड अपने चार्ज को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, है ना। चार्ज मतलब किसी भी कंपाउंड पे या एटम पे चार्ज आ जाए तो वो उसे अनस्टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में सेट रखना। ठीक है, इसका हेल्प हम लोग लेंगे आगे मैकेनिज्म में। तो हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। देखो सपोज करो अपने पास में एक एल्डिहाइड है, मैंने ले लिया NaOH + H2O। ठीक है, अपने पास में बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और OH- में। जैसे ब्रेक होगा, मैंने क्या बताया था कि जो चार्जेस होते हैं वो अपनी अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, Na+ क्या होगा, माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और OH- अपना पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश में भटकता रहेगा, है ना। इसे जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये उधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि Na+ से तो अलग हुआ ही है, वापस से कंबाइन होना नहीं चाहेगा। तो इसके पास में और भी ऑप्शंस दिखेंगे अगर, तो वो वहाँ चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस कंपाउंड में, इस एल्डिहाइड में हमें पता है, इस कार्बोनिल पार्ट को देखो, इस कार्बोनिल पार्ट में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, जो जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। तो जैसे ही शिफ्ट होंगे इस पर आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। समझो इस चीज़ को, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बने हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा है। तो इस पे, इसके कारण क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हैं ऑक्सीजन की तरफ, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इससे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो OH- क्या होगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और क्या कंपाउंड बनेगा, CH3C। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड बनने लगेगा, अब कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो 5 बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा। तो ऑक्सीजन के पास में एक बहाना मिलेगा, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करना चाह रहा है ना। तो अभी तो थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स, ये चाहेगा पूरे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाए। तो यहाँ से क्या होगा, इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बन जाएगा O- H और ये OH। अपना ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एक कार्बन पर 2 सेम नेचर के ग्रुप्स स्टेबल नहीं होते हैं। कैसे, देखो ऑक्सीजन ये भी +M इफेक्ट लगाता है और OH ये भी +M इफेक्ट लगाता है ना। एक कार्बन पर 2 सेम नेचर के ग्रुप्स कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो ज़्यादा +M लगाएगा वो रह जाएगा और जो जिसका +M कम होगा वो बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पे +M की बात करें अगर, तो +M O- का ज़्यादा होता है OH से। तो इस केस में क्या होगा, OH जो बाहर हो जाएगा और इसके जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो उसकी कमी पूरा कौन करेगा, अपना O-। क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। देखो यहाँ पे क्या हुआ,
OH माइनस जैसे ही अटैक किया इस एल्डिहाइड पे, वापस से ये एल्डिहाइड ही बन गया, है ना। तो मतलब टोटली नो चेंज, किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ इस रिएक्शन में। तो वापस से देखो रिएक्टेंट है वही, वापस से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है ना। ये ऑप्शन तो इसका ख़त्म हो गया। OH माइनस फिर भी पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहेगा, तो इसकी नज़र कहाँ पड़ेगी, देखो इसकी नज़र पड़ेगी इस अल्फ़ा कार्बन पे। अल्फ़ा कार्बन के पास में हाइड्रोजन जो होते हैं वो थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, मैं इस पे अलग एक लेक्चर बनाऊंगा, आप उसे देख सकते हो, है ना। तो अल्फ़ा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो ये क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को गायब कर देगा, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। देखो क्या होगा अपना CH3C, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ CH2H C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस। अपना OH माइनस जो है वो यहाँ से आया, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को गायब कर देगा। क्या बन जाएगा ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अपने पास में ये बन गया प्रोडक्ट। OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेके बन गया H2O। चलो H2O के फॉर्म में ये बाहर निकल गया, है ना। अब देखो ये चार्ज आ गया इस कंपाउंड के माथे, तो अब ये कंपाउंड भी क्या चाहेगा, इस चार्ज को कम करना। तो ये खुद क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, है ना। अब पॉजिटिव चार्ज इसे मिलेगा कहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज इसे कहीं नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, खुद अपने जैसे कंपाउंड के साथ में ही रिएक्शन करने लगेगा। क्यों करेगा, देखो मान लो अपने पास में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, अपने पास में दूसरा एक एल्डिहाइड बचा हुआ है ना। ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। ये एल्डिहाइड इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये माइनस चार्ज इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। अपने पास में मैंने अभी बताया, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये, इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा ये CH3CO माइनस, ये हाइड्रोजन, ये CH2C डबल बॉन्ड OH, अपना ये कंपाउंड बन गया। अगर इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करो, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये CH3CO माइनस H CH2C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब अपने पास में देखो वाटर है, वाटर काफ़ी एक्सेस अमाउंट में है, तो वाटर के साथ में क्या होगा, इसे H प्लस आइन मिलेगा और अपना बन जाएगा ये CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, है ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, देखो इस कार्बन के पास में अल्फ़ा, ये बीटा, बीटा पे के देखो क्या है, OH लगा हुआ है, इसका नेम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये अपना रिएक्शन जो है इसे हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। अगर इसे हम फर्दर हीट करें, हीट करने से क्या होगा, देखो इस बीटा से OH और इस अल्फ़ा से H बाहर निकल जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा अपना CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, अपना ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अपने देखो हमें बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। थैंक यू।